श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें सोमवार अष्टमी के दिन करने से उसका जो फल है वह शीघ्र तो प्राप्त होता ही है, पर वह निश्चित भी प्राप्त होता है। आपको बता दें 9 फरवरी 2026 दिन बहुत ही विशेष है। सोमवार का दिन है और अष्टमी की तिथि आने के कारण सोमवार अष्टमी का दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता कि आपको सोमवार अष्टमी की तिथि देखने को मिले और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए नए उपाय करने का मौका मिले। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार अष्टमी की विशेष तिथि में किए जाने वाले बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दे रहे हैं। यह उपाय अभी हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताए हैं, जिसे आपको सोमवार अष्टमी के दिन 9 फरवरी को करना है। उपाय कैसे करना है, सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी करके बताएंगे। आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और जैसा जैसा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है वैसा ही बताएंगे। अपनी ओर से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी हाल ही की पूर्ण हुई शिव पुराण कथा में बताया था। यह विशेष उपाय है अगर बेटा या बेटी जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, विवाह में देरी हो रही है या फिर रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं, उम्र बढ़ती ही चली जा रही है, 32, 34, 36, 40, 42 वर्ष के हो गए हैं, तो आपको एक सरल उपाय करना है। यह उपाय आपको सोमवार अष्टमी के दिन अवश्य करना है। सिर्फ एक बार ही करेंगे, अगली सोमवार अष्टमी के आने के पहले रिश्ता पक्का हो जाएगा, अच्छा रिश्ता मिलेगा, अच्छी जगह रिश्ता पक्का होगा, जिससे आपका जीवन सुखमय बीतने वाला है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको लाल चंदन की 7 बिंदी लगा देना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है और कहाँ पर आपको चंदन की 7 बिंदियाँ लगाना है। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के बीच वाला स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है और आपको यह उपाय भी यहीं पे करना है। लाल चंदन की 7 बिंदी लगाना है। उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव, जो मंत्र आपको ठीक लगे उस मंत्र का आप जाप करते जाएं और उपाय करते जाएं। जब आप यह उपाय करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर वह बेटा या बेटी जिसका विवाह नहीं हो रहा है वह यह उपाय स्वयं करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, अन्यथा उनका घर का कोई सदस्य उनके निमित्त उनका नाम और गोत्र बोलकर यह उपाय कर सकता है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन की 7 बिंदी लगा देना है, बस इतना ही करना है। यह उपाय करने से अगली अष्टमी के आने के पहले मंगल विवाह होता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी हाल ही की हुई शिव पुराण कथा में बताया था। गुरुजी ने कहा था तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत टेंशन का जीवन में आपको सामना करना पड़ रहा है, हर जगह से ठोकर खाकर देख लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपना नाम और गोत्र बोलकर उत्तरमुखी होकर भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास जाकर एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय करते समय आपको भोलेनाथ का किसी भी नाम जाप या फिर मंत्र जाप का स्मरण जरूर करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव बोलते हुए यह उपाय कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दूर्वा और एक चावल का दाना आवश्यक है। चावल का दाना को आपको लाल करना है, तो चावल के दाने को आप लाल करने के लिए लाल चंदन का उपयोग कर सकते हैं। उपाय सरल और आसान है। बस आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, तो यह उपाय आपको शाम के समय करना है, इस बात का ध्यान रखें। प्रदोष काल के समय करना है, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है और उपाय भी आपको तभी करना है या फिर सूर्य अस्त हो रहा हो और सूर्य नज़र ना आए, यह समय भी प्रदोष काल कहलाता है, तो आप उपाय इस समय भी कर सकते हैं। आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक आप गोल बाती का रखें। दीपक को प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करें। इसके बाद भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दूर्वा
और एक लाल चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा, इसके बाद आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना कर सकते हैं। जो भी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण अवश्य हो जाती है और यह उपाय करने से इसका फल भी आपको अगली अष्टमी आने के पहले पहले निश्चित प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले अगले नए उपाय की ओर। यह अगला उपाय काफ़ी सरल और आसान उपाय है। अगर आप किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं पर उस कार्य में आपको अड़चनें देखने को मिलती है, कुछ भी करने का प्रयास करते हैं उसमें आपको सफलता देखने को नहीं मिलती है, कुछ न कुछ रुकावटें आ जाती हैं, अड़चनें आ जाती हैं, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक भोलेनाथ का विशेष नाम लेते हुए सरल और आसान उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको जीवन में अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, समस्याएं कम होने का नाम ले ही नहीं रही हैं, तो आपको एक दूरवा लेना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आपको इस दूरवा को अर्पित करना है। भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर दूरवा को अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है। गुरुजी ने कहा कि इस प्रकार से अगर आप यह सरल और आसान उपाय करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करने मात्र से अड़चनें दूर होना शुरू हो जाती हैं। यह आपने पहले भी सुना होगा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम रोग मुक्ति के लिए भी किया जाता है, पर अभी हाल ही की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने यह भी बताया कि शिवपुराण में वर्णन है कि जीवन से अड़चनों को दूर करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण किया जाता है। तो आप एक दूरवा को शिवलिंग पर भोलेनाथ का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करें। सोमवार अष्टमी के दिन यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं और यह उपाय करके आप पूर्ण लाभ जरूर प्राप्त करें। अब इसके साथ ही हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से कहा है कि आपको अपने घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या तो स्टिकर लगाना है या तो एक ऐसा प्रोडक्ट लगाना है जिससे देखकर लोगों की निगाहें उसमें जब पड़े तो उन्हें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ने को मिले। आप पढ़ें या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य पढ़े तो लाभ आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। आपके घर में कभी भी कोई बुरी खबर नहीं आती है। ऐसा ही एक प्रोडक्ट हमने बुलवाया है जो हमें काफ़ी पसंद आया है। अगर यह प्रोडक्ट जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, काफ़ी अच्छा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है, लकड़ी में कुछ अच्छा सा वर्क है जिसे हमने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है और इसे आप सीधे फ़्लिपकार्ट से बुला सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन में इस प्रोडक्ट की लिंक भी दिख रही है जिसमें टच करके आप सीधे ऑर्डर करें, सीधे आपके घर आ जाएगा। हमने 150 रुपये में 2 बुलवाया था। आप ऑफ़र चेक करें कितने में आपको मिल रहा है, पर प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। आप बुलवाएंगे तो आपको सुख की ही अनुभूति होने वाली है। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें। सोमवार अष्टमी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर टाइप करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।